नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शाम के 4 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है। किसानों ने आज 4 घंटे भारत बंद को लेकर के अभी तक बंद किया है, उसका असर आखिरकार क्या रहा। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने शाम को 7 बजे किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ेंगे, चिल्ला बॉर्डर से ललित मोहन हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ सिंधु बॉर्डर से संवाददाता आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं लखनऊ से संवाददाता विजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 4 का चक्रव्यूह। तो आज किसान संगठनों की ओर से अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया गया था। देश भर से मिली जुली तस्वीरें आई हैं सामने और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आप देखिए। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि जो भारत बंद रहा उसका कहां कहां आपने इनपुट भी लिया होगा, देश में यहाँ भी कैसा रहा वो जानना चाहेंगे। फोन आए, ठीक रहा। हाँ, आप कहीं जा रहे हैं किसी मीटिंग में? मीटिंग में। कहाँ मीटिंग है, थोड़ा सा उसकी जानकारी। शाह के साथ मीटिंग है, अमित शाह साहब सिंघू बॉर्डर पे मीटिंग है पहले, फिर वहाँ से वहाँ निकल जाएंगे जी। यानी कि अमित शाह साहब से मीटिंग है, तो यानी सरकार से कोई फोन आया होगा? हाँ, सरकार से मीटिंग है। कितने 7 बजे की मीटिंग है? 7 बजे। तो अब क्या आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? 9 तारीख को लेकर आपको क्या उम्मीदें हैं? 9 तारीख की भी रहेगी, आज भी मीटिंग है, तो एक ठीक मीटिंग होनी चाहिए। अंत में मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, अमित शाह साहब से कब की मीटिंग? 7 बजे की। आज शाम 7 बजे। और कौन कौन शामिल हो रहे हैं? अभी 14-15 लोग शामिल होंगे। तो अमित शाह साहब से जो मीटिंग है वो होनी है राकेश टिकैत की, उन्होंने बताया शाम को 7 बजे। और इसके अलावा पहले सिंघू बॉर्डर वो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत बंद जो है वो सफल रहा और आगे क्या रणनीति रहेगी वो मीटिंग के बाद तय हो पाएगा। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से दोपहर को 3 बजे तक बंद का आह्वान किया था। आज सुबह से ही दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में इसका असर देखने को मिला। 2 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों के साथ साथ वकीलों ने भारत बंद का समर्थन किया। वहीं सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कल सरकार और किसान नेताओं की 6ठे दौर की बैठक होनी है और उससे पहले शाम को 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को बैठक के लिए बुलाया है। लगातार देश भर में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों के साथ साथ विपक्षी दलों की ओर से भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। जगह जगह पर प्रदर्शन का असर भी देखने को मिला। कई जगह पर दुकानें बंद रही तो देश के कई हिस्सों में दुकानें खुली भी और इस तरह से मिला जुला असर भारत बंद का देखने को मिला था। आपको बता दें कि किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान पिछले 13 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं अपनी मांगों के समर्थन में और साथ ही साथ मांग ये की जा रही है कि सरकार अपने कृषि कानूनों को वापस लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। जतिन, क्या कुछ अपडेट है अब तक की किसान आंदोलन को लेकर के, आज भारत बंद को लेकर के? देखिए, भारत बंद का जो असर है वो निश्चित तौर पर सबने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर कैसा रहा। जो किसान हैं वो दिल्ली की साइड से जो ट्रैफिक आ रहा था उसके तरफ बैठ गए और नेशनल हाईवे 9 को दोनों तरफ से आज उन्होंने रोक दिया। वो ये बताना चाहते थे कि वो अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी को कोई मुश्किल उन्होंने नहीं पहुंचाई। जो सभी इमरजेंसी वाहन थे उन्हें निकलने दिया गया। किसी को जबरन नहीं कहा गया कि आप दुकान बंद कीजिए। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जो उनके साथ आना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन वो आंदोलन में साथ बैठे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। गैर राजनीतिक ये पूरा आंदोलन है उनका, उन्होंने साफ तौर पर कहा। अब शाम होते होते क्योंकि जो भारत बंद है वो खत्म हो चुका है, उन्होंने सांकेतिक रखा था सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का। उसके बाद किसानों ने लंच किया क्योंकि सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। सुबह से वो भारत बंद की तैयारी में लगे हुए थे। फिर हमने उनसे दोबारा बात की तो उनका कहना है कि उनका जो भारत बंद है वो सफल रहा। और इस बीच एक खबर आती है कि गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश टिकैत जो है इनके नेता, उनको अपने आवास पर बुलाया है। 7 बजे एक मीटिंग होनी है। सरकार के नुमाइंदों से फोन आया राकेश टिकैत साहब पर और फिर वो यहां से गए हैं। हमारे साथ यहां कुछ किसान भी मौजूद हैं, उनसे निश्चित तौर पर हम यहां जानने की कोशिश भी करेंगे कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। थोड़ा हम चाहेंगे कि आप आगे आइए और इनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आज का भारत बंद कैसा रहा? आज का भारत बंद 100% सफल रहा, क्योंकि हमने आह्वान किया था कि ना तो किसी से झगड़ा करना और ना किसी से लड़ाई करनी।
अच्छा, एक चीज ये है कि क्योंकि राकेश टिकैत साहब गए हैं, गृह मंत्री साहब से मीटिंग है, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीद देख रहे हैं आप? नहीं, वो मीटिंग तो वैसे कल है, आज शाम 7 बजे की भी बताइए। आज शाम को 7 बजे, चूंकि भारत बंद, सरकार को पता लग गई कि भारत बंद हो चुका है। जो 10 दिन से हमें नजरअंदाज कर रही थी सरकार, बार बार बुलावा देकर फिर वार्ता से उठ के जाना, वार्ता सफल ना होने देना, उन्हें आज लग गया कि किसान जो है आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। भारत बंद की सफलता को देखते हुए 2 बजे से ही इन्होंने प्रयास शुरू कर दिए। तो अब कहीं ना कहीं सरकार, ऐसा लगता है कि बात पूरी तरह से करने को तैयार है किसानों की तरफ। अब एक नर्म रवैया सरकार का है, जो ये मीटिंग है उसको ऐसे हमें तो 5 तारीख की मीटिंग में भी, जब हम सुबह 10 बजे टीवी देख रहे थे, तो वहां हमें पता लग रहा था कि भाई आज जो है प्रधानमंत्री के यहाँ हाई लेवल कमेटी की मीटिंग है, तो हमें उम्मीद लग रही थी कि शायद आज बात बनेगी। बस ये कि 9 अगर शाम को मीटिंग हो रही है तो, और कल भी क्योंकि 9 दिसंबर है, तो किस तरह की आपको उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद तो हमें है, उम्मीद हमें है, लेकिन ये सरकार भी जो दबाव में है कहीं ना कहीं। तो सरकार भी दबाव में है, ये आप साफ तौर पर किसानों से सुन सकते हैं। ये उनका रोष भी है, और उनका ये कहना है कि भारत बंद जो सफल रहा है, तब सरकार को उनकी याद आई है और फिर ये मीटिंग जो है बुलाई गई है। हालांकि उससे जो 9 दिसंबर है उससे भी उन्हें काफी उम्मीदें हैं। देखना यह कि हल कब निकल पाता है, क्या आज शाम की मीटिंग में निकल पाता है, या फिर कल का इंतजार करना होगा, या आगे भी इंतजार करना होगा। लेकिन किसान ये पहले भी कहते आए हैं कि अगर हल नहीं निकलेगा जब तक, तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल जतिन, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं फिर से आपका रुख करूंगा। और इसी बीच हमारे सहयोगी ललित मोहन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर से ललित मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त आपके पास, क्या कुछ अपडेट है भारत बंद को लेकर के? 54 साल के फौजी भर्ती हुए हैं, ये दूसरा उम्र ही जी देखिए, राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा में जो है भारत बंद का जो है मिला जुला असर रहा है। और हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता हैं जो बराबर जो धरने पे बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं आई हुई हैं वो इस समय भजन कीर्तन में लगी हुई हैं, और यहाँ बात करते हैं कि किस तरीके से जो आज का जो भारत बंद है उसको जो है नेता किस तरीके से देखते हैं। ये बताइए, जो आज जो भारत बंद हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे जिला गौतम बुद्ध में आज बंद का पूरे व्यापारी ने सहयोग किया, पूरे तन मन धन से सहयोग किया, और सब लोगों से हमने निवेदन करके ये आग्रह किया था। मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं भारतीय किसान भानु का, योगेश चौधरी, जेवर, ग्रेटर नोएडा से, कि भाई देखिए, अगर आप व्यापारी कहीं अपनी दुकान चला रहा है तो वो किसान के माल को ही तो बेच रहा है। तो आप एक बात बताइए, आप किसान के कहीं ना कहीं पूरक है, किसान आपसे पूरक है, इसीलिए सब इस बंद में आप अपनी आहुति दें, सहयोग करें। और हमने आदर उनका करके, सम्मान करके, पूरा उन्होंने अपना बाजार बंद किया और अपनी दुकानें बंद करी, और पूरा भारत बंद में आज सहयोग किया व्यापारियों ने। आज गृह मंत्री साहब जो है अमित शाह ने कुछ नेताओं को भी बुलाया, जो किसान नेता है उनको भी बुलाया, उनसे भी वारदात करेंगे। हालांकि वारदात तो कल होनी है, जिस तरीके की वार्ता होनी है, लेकिन अब अगर कल भी वार्ता अगर विफल होती है, क्या लग रहा है कि अभी जो बुलाया गया है, जो गृह मंत्री बात करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ और कल तक इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे? देखिए, ऐसा है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो किसान नेताओं को बुलाया है उनका स्वागत है, बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी या माननीय कृषि मंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार नेताओं को बुलाते तो हैं, लेकिन जिस बात को नेता चाहते हैं, जो किसानों के हित के लिए जो इन्होंने कानून अपने बना रखे हैं नेताओं ने, किसान नेताओं ने, इसलिए उन किसान नेताओं के उस बात को माने जिस पर वो किसान नेता अड़े हुए हैं। और रोज बुलाते हैं, रोज वापस कर देते हैं, रोज बात सुन लेते हैं, उसका फायदा क्या हो रहा है? हम ये चाहते हैं कि आप हमें एक दिन बुलाएं और सारे किसान संगठनों के नेताओं को बुलाएं, और जितने भी उनके पास में मांगे हैं, और ये जो किसान विरोधी कानून है, इसकी जो मांग है, किसान आयोग का जो गठन है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है, लागू नहीं हुई है, उसको लागू कर दें। और रोज बनाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यही कहूंगा कि आप एक दिन बुला करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो किसान विरोधी अध्यादेश आपने लागू किया है, इसको वापस ले लें, और हमें ज्यादा आपसे मिलने की कोई बात नहीं है। किसानों के हित में आप काम करते रहे, किसान वहीं पे खुशी है। आप कैसे देखते हैं आज के बंद को? आप क्या समझते हैं कि पूरी तरीके से किसान सफल गए? आज का जो बंद है 100% पूरी तरह से बंद रहा। लोग जो हमने सभी व्यापारियों से, भाइयों से, सबसे जिनसे आह्वान किया था, उन्होंने सभी ने इसका सम्मान किया है। आम जनता से कहते, आम जनता ने सम्मान किया है। रोड पे 10% ट्रैफिक मुश्किल से रहा, लोग घरों में रहे, बाजार बंद
हुए थे पूरे नोएडा के, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती खुलवाने की कोशिश की गई। कल की बैठक होने जा रही है, जो बातचीत होगी किसानों के बीच और सरकार के बीच, क्या लगता है कि आज के बंद से कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा और ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा? नहीं, फर्क तो पड़ना चाहिए और मामला सॉर्ट आउट भी होना चाहिए। कोई हम इनसे गद्दी नहीं मांग रहे, इनसे कोई चीज नहीं मांग रहे। हम तो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, हक है, उसके तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर मामला कल भी सॉर्ट आउट नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? अगर वार्ता फेल होती है तो फिर ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए किसान बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम 6-6 महीने का राशन और अपने घर बच्चों से कह के आए हैं, आप घर संभालो, और हम पूरे दिल्ली पे जा करके फिर उन नेताओं के घर में घुसने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, पूरी आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक हमारे किसानों का ये समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। हम तैयार होकर के आए हैं और कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे और डट के रहेंगे। आज बैठे हैं रोडों पे, कल ऑफिस में जाने की भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, आज सड़कों पे बैठे हैं, सड़कों पे उतरे हैं, कल दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे, कहीं ना कहीं ऑफिसों तक भी जाएंगे। किसान पूरी तरीके से अब हर पार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ तैयार है और आज के बंद को किसान की अगर बात करते हैं तो किसान उसको पूर्ण रूप से सफल मानता है। जी बिल्कुल ललित साहब, हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा और इसी बीच राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, क्या कुछ जानकारी इस वक्त राजधानी लखनऊ से? देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। जी बिल्कुल, हर जगह प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर भी किसानों ने प्रदर्शन किया। जो लखनऊ का आउटर इलाका था वहाँ पर किसान जो थे वो जमे हुए थे। हालांकि एक चीज़ था कि यहाँ पर पुलिस जो थी वो एक्टिव थी लगातार और कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठे नहीं होने दिया गया। राजधानी के अंदर भी शहरी इलाकों में जहाँ पर थोड़े बहुत छोटे छोटे प्रदर्शन ज़रूर हुए, लेकिन पुलिस तुरंत ही एक्टिव हुई और इन सभी को गिरफ्तार करके पुलिस लाइन वो लेकर गए। तो जो भारत बंद का जो असर था वो राजधानी लखनऊ या पूरे प्रदेश में मिला जुला ही कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रात को ही मुख्यमंत्री द्वारा सभी 75 जिलों के जो डीएम थे उनके साथ वार्ता उनकी हो गई थी और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने सख्ती से इस बात को कहा था कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव न होने दिया जाए, कोई जबरदस्ती दुकान न बंद कराए, कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करे जिसकी वजह से जो परेशानी है वो आम लोगों को हो। तो इसको लेकर के पहले से ही जो तैयारी थी वो पूरी कर ली गई थी भारत बंद को लेकर के, क्योंकि इसका आह्वान पहले से ही था और जब लगातार वार्ताएं विफल रहीं और कल जब देर रात तक ये तय हुआ कि नहीं भारत बंद होगा, तो उस पर मुख्यमंत्री ने देर रात ही बातचीत की और इस बात को लेकर के उन्होंने बिल्कुल तय किया कि कहीं पर भी कोई ऐसी दुर्घटना न हो, कहीं पर भी ऐसी कोई घटना न हो जहां पर जबरन कुछ कराया जाए। तो ये रहा उत्तर प्रदेश में। ये जरूर था कि आउटर इलाकों में थोड़ी देर तक बंद का असर जरूर दिखा, लेकिन जो अंदर शहरी इलाके थे यहाँ पर कहीं पर भी बंद नहीं होने दिया गया। जो छोटे छोटे दल थे, छोटे छोटे जो यहाँ पर प्रदर्शन हुए दलों के जरिए से, उसको भी यहाँ पर पुलिस ने समय रहते ही तुरंत ही एक्टिविटी दिखाई। हालांकि जरूर था कि समाजवादी पार्टी के जो सदस्य थे, एमएलसी थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर बैठ करके मौन तरीके से उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। लोकदल ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में ही पुलिस ने गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लेकर के गई और आउटर इलाकों में पर ही जो हाईवेज थे उसको किसानों ने जाम किया। जो किसान संगठन थे उन्होंने जाम किया, लेकिन थोड़ी देर में ही पुलिस एक्टिव हुई और उस जाम को भी उन्होंने खुलवाया। और तो ये जरूर था कि यहाँ पर कई स्थानों पर ट्रेन भी रोकी जाने की जानकारी आई, लेकिन उसे भी तुरंत ही काबू में लिया गया। तो पुलिस पहले से ही एक्टिव थी और हर जगह वो तैनात थी और हर जगह सुबह से ही वो तटस्थ दिखी और उसका असर ये रहा कि थोड़ी देर के लिए जाम जरूर लगे, भारत बंद का असर जरूर थोड़ा बहुत दिखाई दिया, लेकिन तुरंत ही पुलिस ने एक्टिव होकर के उन सभी चीजों को रोका और जो एक जानकारी थी कि आज पूरे दिन परेशानी हो सकती है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। बिल्कुल विजय, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से चिल्ला बॉर्डर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी ललित लगातार वहां से बने हुए हैं और जिस तरीके से किसानों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी मांगे मानी जाए, 3 कानून वापस लिए जाएं। हमारे साथ ललित हैं, लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से ललित का रुख करेंगे। ललित, अभी क्या कुछ किसानों का कहना है, क्योंकि भारत बंद आज हुआ और लगातार 13 दिनों से किसान देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर भी। और जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे, सरकार के रुख में कुछ लचीलापन क्या जरूर आया, किसान क्या मानते हैं? क्योंकि कल छठे दौर की बातचीत और उससे पहले आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बातचीत के लिए बुलाया गया है। देखिए, कल की बैठक, एक कल का जो दिन है वो एक निर्णायक दिन है, क्योंकि छठी बैठक होने जा रही है।
और 13 दिन हो चुके हैं किसानों को बराबर बॉर्डरों पर बैठे हुए। जिस तरीके से मैं इस समय चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हूँ, ऐसे ही दिल्ली को जोड़ने वाला हर बॉर्डर, चाहे वो हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है, वो पूरी तरीके से किसानों ने अपने कब्जे में ले रखा है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा ये कहना। आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कल की अगर बैठक, जो महत्वपूर्ण बैठक है, अगर कहीं वो विफल होती है किसी भी रूप में, तो क्या किसान करेंगे, इनके पास क्या योजना है, उसके लिए हम जरूर ये कोशिश करते हैं जानने की कि कल की बैठक के बाद अगर कल फेल होता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा। ये बताइए, कल अगर बैठक फेल होती है तो फिर क्या करेंगे? हम पहले तो ये देखना चाह रहे हैं कि कल ये क्या करते हैं। अगर इनका दिमाग अगर ठीक नहीं हुआ तो हम एक ऐतिहासिक निर्णय लेंगे। जो हमारे ये अन्न जो हम पेट भर रहे हैं इनका, सरकार का, मंत्रियों का, इनके खाना पीना बंद कर दिया जाएगा। क्या ऐतिहासिक निर्णय ये है कि उग्र हो जाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, क्या इस तरीके का? अभी तो हमारा ऐसा कोई अभी निर्णय नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन अगर ये मजबूर करेंगे तो हम वो भी करेंगे, क्योंकि हम कब तक शांति से बैठे रहेंगे। हम देखो, हमारी माताएं बहनें यहाँ अभी भजन कीर्तन चल रहे हैं, अभी अखंड पाठ भी होगा, 5 बजे का समय है हमारा। और आज भारत बंद में भी हमारा सब लोगों ने सहयोग किया है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, छोटे से छोटा हो, या फैक्ट्री मालिक हो, सब लोगों ने हमारा सहयोग किया है। और ये हमारी जो ताकत देखना चाहते थे, आज मोदी जी ने देख लिया होगा। अब ये किसान एकजुट है, पूरा देश आज एकजुट है। अगर ये नहीं माने, इनकी तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी। चाहे हमें फिर उग्र होना पड़ेगा तो उग्र भी होंगे। लेकिन ललित, ये सवाल पूछिए आप मुझे, जानिए कि आखिरकार ललित, क्या अब देखिए आज के भारत बंद के बाद गृह मंत्री की ओर से कॉल करके किसानों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है, और जाहिर सी बात है कि सरकार के रवैये में बातचीत को लेकर के लचीलापन है। क्या किसानों के रवैये में भी कुछ लचीलापन आएगा कि किसान उस बात पर राजी होंगे जिन मुद्दों को लेकर के नाराजगी है उन पर अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार होती है, कहती है, तो किसान इस बात के लिए क्या राजी होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जानने की कोशिश करते हैं हम। ये बताइए कि जैसे आज जो भारत बंद रहा, उसके बाद अभी 7 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो है कुछ किसानों को बुलाया है, उनसे बातचीत करेंगे। तो कल लगता है कि कुछ लचीलापन आया है सरकार में भारत बंद के बाद। तो क्या किसान भी कुछ और लचीलापन किसान के अंदर भी आएगा? देखिए, हम 10, 12, 15 दिन से यहाँ भूखे प्यासे ठंड में यहाँ पड़े हुए हैं, तो हम लॉलीपॉप लेने के लिए नहीं पड़े हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी तरह से माने और ये पूरी तरह से बिल को खारिज करें, और जो किसानों के हित का कानून है, जैसा हम चाहते हैं वैसा बनाएंगे, तो हम निश्चित रूप से अपने घर जाएंगे। इस आंदोलन का मकसद सिर्फ खारिज, उसको खत्म करना है कानून को? क्या बिल्कुल मकसद, बिल्कुल कानून खत्म करना है और एमएसपी पे गारंटी लिखित में और एक कानून बनाएं कि एमएसपी से नीचे कोई भी व्यापारी अगर अनाज खरीदेगा तो उसको 10 साल की कम से कम सजा हो। सरकार अगर एक कदम पीछे हटाती है तो किसान भी कुछ करेगा कि नहीं? किसान आधा कदम भी पीछे नहीं हटेगा बेईमानी पर, बेईमानी के कानून पर किसान आधा कदम भी पीछे नहीं हटेगा। पूरी तरह हम अड़ेंगे कि हमें हमारी जो सेफ्टी के लिए कानून चाहिए, किसान के हित के लिए कानून चाहिए। जी बिल्कुल, अगर सरकार कहीं पे अपना एक कदम भी पीछे हटाती है, लेकिन किसान बिल्कुल इस समय अपने जो मांग है उसको लेकर स्टैंड पर कायम है। यहाँ पे आए हुए हैं। उनका सीधा ये कहना है तमाम जानकारी के लिए, और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी लगातार जतिन गोस्वामी बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जतिन, अब इस पर किसानों का क्या मत है कि गृह मंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है? छठे दौर की बातचीत से पहले यह बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या इस बात पर किसान और सरकार के बीच में सहमति बनेगी? अगर सरकार कहती है कि कानून में कहीं खामी है, हम इस पर संशोधन के लिए तैयार हैं, किसान मानेंगे? देखिए, बिल्कुल सीधा सवाल उनसे पूछ लेते हैं हम, और ये जान लेते हैं कि इस जो मीटिंग है उसे वो कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे मैं सवाल पूछ लेता हूँ। आप बताइए, जो गृह मंत्री से बैठक है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आपने कहा, लेकिन क्या उम्मीदें हैं उससे? उम्मीद तो हम जो नाउम्मीद हम नहीं है, बिल्कुल भी। हम तो ये मानते हैं कि जब बातचीत होती है तो उसमें कुछ ना कुछ हल निकलता है। जरूर नहीं है कि वो एक वार्ता में निकल जावे, बातों से ही हल होता है, और अगर वो बुला रहे हैं तो कुछ ना कुछ हल आज भी निकल, कुछ नरमी तेवर में आई है सरकार के? आपको सरकार के तेवरों में नरमी है, बिल्कुल। हम 100% ये मानते हैं
कि हमारे जो आज भारत बंद था उसकी वजह से सरकार के तेवरों में नरमी आई। सरकार अगर नरमी दिखाती है तो क्या किसान एक कदम आगे नरमी के बढ़ेगा या सिर्फ 2-2 की बात होगी एक ही विषय पर एमएसपी पर? दो टूक कुछ नहीं है, दो टूक कुछ नहीं। हमारा तो सरकार कह रही है बार बार के हम किसान के फेवर का बिल है। हम बार बार कह रहे हैं कि तुमने करीब 40 ये हो गए, करीब 70 दिन हो गए। 23 सितंबर को शायद बिल बन गया था ये, और हमने 14 सितंबर को इसी जगह अपना प्रोटेस्ट किया था कि ये बिल गलत है। हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद बिल पास हुए, और आज 8 दिसंबर हो गया, करीब हो गए 2 महीने 10 दिन करीब हो गए। 2 महीने 10 दिन में अगर एक दिन भी हमारी फसल एमएसपी पे बिकी हो, तो 2 महीने 10 दिन हो चुके हैं। आप सुन सकते हैं आंदोलन लंबा हो चुका है। हालांकि कुछ दिनों से वो यूपी गेट और तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए और किसान हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है, कुछ लचीलापन किसानों की तरफ से भी आएगा, थोड़ा सा नरमी होगी? गृह मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया है। किसानों की तरफ से लचीलापन इतना ही है कि भाई वो हमारी एक ही मांग है कि अपने तीनों बनाए हुए कानूनों को वापस ले ले। इससे नीचे किसान की कोई भी मांग नहीं है। यानी कि 2 टूक इसी मसले पर बात होगी, केवल और केवल 2 टूक इसी मसले पर। तो आप सुन सकते हैं कि किसानों का जो रुख है वो निश्चित तौर पर मुख्य रूप से एमएसपी को लेकर तो 2 टूक ही कहा जा सकता है कि बात अगर उस पर होगी तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी, लेकिन जतिन ये भी पूछे कि क्या अब कल की जो बातचीत है उसमें कोई हल नहीं निकलता है तो किसान की रणनीति आगे की क्या होगी? क्योंकि भारत बंद भी हो गया और साथ ही साथ पिछले 13 दिनों से किसान लगातार यहां पर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। जी, सीधे उनसे पूछ लेते हैं। देखिए किसान जो हमारे साथ हैं, आप ये बताइए, अगर कल मसला हल नहीं होता तो क्या आगे? अगर मसला नहीं होता तो हम इनकी 26 जनवरी भी वहां मनने नहीं देंगे। 26 जनवरी तक का पूरा सब कुछ राशन पानी सब कुछ तैयार है? पूरा राशन पानी है, पूरा राशन पानी। हमें एक दिन भी जो 1 घंटे के लिए भी हमारा राशन कम नहीं पड़ रहा है। हमारा राशन जो है रात को 12 बजे तक चाय और दूध चलता है यहाँ, और सुबह 6 बजे फिर चाय की व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो हमें तो आदत है, हम तो अपने खेतों में भी जो रात भर पानी पिलाएंगे। जनवरी के महीने में 3 डिग्री होता है, तब भी हम अपना काम करते हैं। लेकिन ठंड लग रही है, अभी भी ठंड है? कोई ठंड नहीं लगती। अब ये हमारे बिस्तर है, मजा आ रहा, जमीन नीचे हमारी माँ है, हम सो रहे हैं मजे से। सरकार जो है जब तक चाहे हमारी परीक्षा ले ले। कहां से किसान आ चुके हैं? क्योंकि 26 जनवरी एक लंबा वक्त हो जाएगा। उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और पूरा यूपी। लखनऊ से 4 ट्रैक्टर चल के आ चुके हैं, हरदोई से 5 ट्रैक्टर चल के आ चुके हैं। लखीमपुर खीरी बहुत दूर पड़ता है, 8 ट्रैक्टर रात पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसान कहीं थक रहा है या हार रहा है। आप एक युवा किसान हैं, एक युवा किसान भी हमारे साथ, तो उनसे हल निकल सकता है। हम तो हल के लिए ही तो जा रहे हैं कि हल निकले। अच्छा, और क्या कल भी मीटिंग होगी? देखो डिमांड हमारी वही है, डिमांड क्या बदली जाती है, डिमांड वही है। ओके, डिमांड तो भी अभी टिकैत साहब, आज जो भारत बंद प्रोटेस्ट बढ़िया रहा, भारत बंद का बढ़िया रहा, सबका बड़ा सहयोग। क्या बातचीत हुई है किसानों से? अमित शाह जी अभी जाएंगे वहाँ पर, भी मीटिंग है किसानों के साथ। यहाँ पे आप हाँ, किसानों के साथ। गृह मंत्री ने आपको बुलाया? हाँ, है बुलाया, या फिर बुलाया। आप लोग ने ये रिक्वेस्ट रखी है? नहीं बुलाया उन्होंने, हमारे रिक्वेस्ट पे कौन मान रहा है? बुलाया। कल जो मीटिंग हुई भारत बंद है, भारत बंद हाँ, कुछ सक्सेसफुल रहा, भारत बंद का बढ़िया रहा। सड़कों पे तो मूवमेंट था। क्या ऐसा भी लगता है टिकैत साहब कि एक राजनीतिक जो हो रही है, एक मतलब घेराव कर लिया इस पूरे फार्मर्स के प्रोटेस्ट का, राजनीतिकरण हो गया, अलग अलग पार्टियां आ रही हैं? कहाँ है राजनीति वाले? रात को तो नहीं कोई सोता यहाँ से। आम आदमी पार्टी वाले कल यहाँ आए थे। सोए थे क्या रात को? नहीं, सोए तो कोई नहीं थे, लेकिन और जब तक वे 3 दिन लोग को सोने के नहीं, यहाँ कैसे कह देंगे कि वे हमारे साथ है? सर ये बताइए, कल की मीटिंग से पहले क्या आपको लगता है एक सोल्यूशन निकल पाएगा? हाँ, आज देखेंगे, कुछ ना कुछ निकलेगा बात। मीटिंग के लिए क्या कुछ आपके प्लानिंग है? क्या कुछ सुझाव रखने वाले हैं? सुझाव देंगे सरकार, देखिए भाई, देखिए सुझाव दे रखा सरकार को, सुझाव दे रखा जी। सब है, सब सरकार के पास में सब कागज पत्तर सब है। पूरी तरीके से वापस नहीं लिया जाता और अमेंडमेंट की बात मान जाते हैं, तो क्या इसमें हम क्या कहीं जाल लग रहे? फिर हम तो यहीं रहेंगे। सिर्फ अमेंडमेंट के लिए चले बात करेंगे आज सब लोगों की सलामत हो रही से मिलने के लिए क्या आप लोग निकल रहे हैं? हाँ, निकल रहे हैं। यहाँ बातचीत हो गई है? हाँ, बातचीत होगी, अभी होगी बातचीत। हम ऐसे घूम के जाएंगे, जो कमेटी है से मिलके हम मिलकर सीधे जाएंगे।
तो जैसे आपने सुना यहाँ पे राकेश टिकैत का कहना यह है कि आज जो मीटिंग हो रही है वो अमित शाह ने खुद बुलाया है और उस मीटिंग में हो सकता हो कि कहीं ना कहीं कल की मीटिंग से पहले एक बातचीत हो और एक तरीके का सॉल्यूशन की तरफ आगे बात बढ़ता रहे। कैमरा पर्सन। तो राकेश टिकैत जो कि किसान नेता उनको सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी भी वही मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं और बातचीत लगातार हो रही है तो उसका सकारात्मक हल निकलना चाहिए। तो किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कानून सरकार वापस लें। बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री की ओर से किसानों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया गया। शाम को 7 बजे का समय है। उसके बाद क्या कुछ होगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल 4 के चक्र में इतना ही। नमस्कार।